बहुजन समाज पार्टी को मैनपुरी में तगड़ा झटका लगा है। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शुभम सिंह और बसपा नेता नीरज पाल समेत सैकड़ों बसपाइयों ने बसपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शुभम सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज पाल सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने दोनों बसपाई शुभम सिंह और नीरज पाल समेत सैकड़ों बसपाइयों को सपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बसपा छोड़ सपा में आए शुभम सिंह ने बहुजन समाज पर चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर बसपा जिलाध्यक्ष राम नरेश वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बसपा का दामन छोड़ सपा का दामन थामा है, ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। पार्टी हाईकमान को इनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की खबर लग चुकी थी। इसकी भनक लगते ही इन लोगों ने बसपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया। बसपा छोड़ने वाले इन लोगों का पार्टी में कोई वजूद नहीं था। बसपा जिलाध्यक्ष राम नरेश वर्मा ने कहा कि जो आरोप बसपा छोड़ सपा का दामन थामने वाले नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी पर लगाए हैं, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। देखिए, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, प्रदेश का, कि भारतीय जनता पार्टी के हर जगह हर मोर्चे पर फेल हो रही है। महंगाई चरम पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पर हमारी पार्टी का कहीं भी सड़क पर संघर्ष दिखाई नहीं दिया। और कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेके बहुत रोष रहा कि भाई हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो सत्ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी मंथन करने के बाद, अपने पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने के बाद, कई दफ़ा बात होने के बाद भी जब हमें कुछ होता नहीं दिखाई दिया और पंचायत चुनाव भी करीब आ गया था, हमारे समर्थकों में काफ़ी था कि कुछ तो अध्यक्ष जी आप डिसीजन लीजिए, आप निर्णय लीजिए, तो हम सब साथ हैं आपके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी साथ आए हैं। उसका कारण यही है कि सभी लोग संतुष्ट थे। जिला कार्यकारिणी की कमेटी यहाँ जो है, उनकी कार्यशैली से, उनके बर्ताव से, उनके रवैये से, तो हम लोगों ने सबने मिलकर निर्णय लिया। शुभम सिंह का ये निर्णय नहीं है, वो आप कार्यकर्ताओं की जो आए हैं हमारे साथ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निर्णय सिर्फ शुभम सिंह का या नीरज पाल जी का या जितेंद्र जी का नहीं है। ये निर्णय हमारे साथ आए हुए हर उस कार्यकर्ता का है, जिसका मान सम्मान सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर है। समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए हमारे भाई पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी शुभम सिंह जी, नीरज पाल जी, जितेंद्र सिंह जी और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और भाजपा की सरकार ये चल रही है पिछले 4 सालों में, और जितना दमन और जितना अत्याचार और अन्याय सरकार में हुआ, उसके खिलाफ खड़े होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोग शामिल हुए। पंचायत चुनाव के दौरान जहां बहुत से लोग बसपा छोड़ के समाजवादी सदस्यता ग्रहण की है, वहीं कुछ बीजेपी के लोग भी आए हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो कि समाजवाद मैनपुरी कर रहा है, भाजपा जो है अपनी जमीन खोजने पे जुटी हुई है और कहीं ना कहीं ऐसे आपके जो बूथ हैं जहां चिन्हित किया जा रहा है, वहां 75 से 90% जहां वोट पड़ा था, उन लोगों को रडार पे लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देहात के क्षेत्र में हमेशा समाजवादी पार्टी मजबूत रही, विशेषकर मैनपुरी में। आज जो साथी शामिल हुए हैं, इससे बहुत मजबूती पार्टी को मिलेगी। और कई ऐसे बूथ जहां पार्टी को वोट कम मिलते थे, वहां भी पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता होंगे जो पार्टी के लिए लड़ेंगे और वहां पर वोट डालने का काम करेंगे। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास देहात में वोट नहीं है, इसलिए शासन प्रशासन का उपयोग कर वो एक प्रयास में है कि किसी तरह से वोटरों को डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि पोलिंग प्रतिशत जो है वो कम हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पोलिंग में डटे रहेंगे और किसी भी तरह की बोगस वोटिंग नहीं होने देंगे, और जो भी पार्टी का वोट है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को देने का। देखिए, ये लोग लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, जो बीएसपी में दलाली करके पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पार्टी के हाईकमान को थी। इनको पार्टी से निष्कासित करने पर विचार चल रहा था, जिसकी भनक इनको लगने पर इन्होंने बीएसपी से छोड़ करके और सपा में गए हैं। ये अपनी स्वार्थ पूर्ति है, निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए गए हैं। ये दलाल टाइप के लोग हैं, इनका बीएसपी में कोई वजूद नहीं था। अध्यक्ष जी, बसपा छोड़ने वाले जो ये नेता हैं, इनका आरोप ये है कि
टिकट की खरीद फरोख्त के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में किसी से भी टिकट के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता लोग अपना सहयोग करते हैं। इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं ये बेबुनियाद और निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।